जी हाँ प्यारे साथियों, नमस्कार। नीरज सर चाणक्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, जैसे कि आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में हमारे इंस्टीट्यूट का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड अब की बार बना। हमारे यहाँ से 22 बच्चों का उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में सिलेक्शन हुआ। हम लोग उनके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करते हैं। सारे बच्चे ज्वाइनिंग कर चुके हैं, वो जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि हम लोग टीचर हैं तो हमारा ये कर्तव्य है कि समय समय पर जब कोई भर्ती आने वाली हो तो आप लोगों को सही चीजें सही समय पे गाइड करते रहें। तो साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा अभी अभी संपन्न हुई, जिसके रिजल्ट भी आए और बहुत ही पारदर्शी परीक्षा रही। जो बच्चे अपने मेहनत किए वो सारे बच्चे जो है वो सफल रहे और सब ज्वाइनिंग कर चुके हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे जो है कि यूपीएसआई जो नई भर्ती आने वाली है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग उसमें बेहतर कर सकते हैं। तो उसके लिए साथियों सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो ये है कि हम आज चर्चा करेंगे आपसे हम मैथ में कैसे बेहतर कर सकते हैं और रीजनिंग में कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो साथियों, क्योंकि 40 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 40 क्वेश्चन जीएस होता है और 40 ही क्वेश्चन आपका हिंदी होता है, जिसमें साथियों सबसे बड़ा जो आपका हथियार है वो आपका मैथ्स है और रीजनिंग है। तो हमको ये 40 में 40 हम मैथ में कैसे करें या रीजनिंग में हम 40 में 40 कैसे करें, इसमें बहुत सारे बच्चों का प्रश्न रहता है कि सर हम मैथ में 40 में 40 कैसे करें। तो साथियों, उसी बिंदु पे आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि हम मैथ में 40 में 40 कैसे ला सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हम आपको हवा हवाई की कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली जो पूर्ववर्ती परीक्षाएं हैं उनका अनुभव मैं आपको जो शेयर करूंगा साथ में कि कैसे बच्चों ने बेहतर किया है और कैसे बच्चों ने यूपीएसआई में सिलेक्शन लिया है। जैसे कि 40 क्वेश्चन मैथ के आते हैं तो हम 40 में 40 करने के लिए 3-4 बिंदु हैं जो सबसे ज्यादा जानना जरूरी है। सबसे पहला बिंदु जानना जरूरी साथियों ये है कि आपको सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, कौन कौन से चैप्टर मैथ में पढ़ रहे हैं। अगर हम सारे चैप्टर को पढ़ के कवर कर लेते हैं, माध्यम चाहे जो हो वो आप पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा माध्यम पसंद है। उसके बाद जो है जब आप सिलेबस को पूरा कर लेते हैं तो आपको उसमें एक चीज और देखना है कि किन चैप्टर की वैल्यूएशन ज्यादा है। इट मीन्स किन चैप्टर के से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जिस चैप्टर से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन पे थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है, पहली चीज ये है। दूसरी चीज साथियों की प्रैक्टिस ही मैथ का मूल आधार है। अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मैथ की स्पीड और क्वेश्चन ये अपने आप धीरे 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 आपको क्या हो जाता है साथियों, सेट होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही आपने सिलेबस पूरा किया, सिलेबस पूरा करने के बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस शुरू करनी है। अब प्रैक्टिस के साथ साथ ही आपको मिक्स प्रैक्टिस पे फोकस धीरे धीरे बढ़ाना है। अब मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस का मतलब ये कि आपको 40 क्वेश्चन की ऐसी सीट लगानी है जो सारे चैप्टर से मिक्स करके क्वेश्चन बनाए गए हैं। इसके लिए आपको माध्यम आपको चुनना है। आप माध्यम खुद चुन सकते हैं कि आपको कैसे 40 क्वेश्चन की मिक्स सीट मिलेगी। उसके लिए आपको कोई भी माध्यम, आप जैसे ऑनलाइन माध्यम में आपको बहुत सारे ऐप्स हैं जो ऑनलाइन टेस्ट करा रहे हैं, तो आप उनको परचेज करिए। और डेली जैसे क्या है कि आप मैथ के डेली एक मॉक दीजिए। उस मॉक से फायदा आपको ये होगा साथियों, आपके कम क्वेश्चन सही होते हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आप पहली बार मॉक देने के लिए बैठे, आपका 40 में 15 क्वेश्चन सही हो, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हमको आज 15 सही है तो कल 16 होगा, अगर आज 15 कल फिर कम होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हमको निरंतर मॉक देते रहना है, और जैसे ही निरंतर मॉक देते रहेंगे धीरे 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 क्या होगा कि हमारी स्पीड भी बढ़ती रहेगी, हमारे क्वेश्चंस भी धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस का लेवल धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। और एक समय आएगा कि आप 35 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, 38 सही कर सकते हैं।
और एक समय ऐसा भी मिलेगा जो आपको 40/40 मतलब 40 में 40 भी आप सही कर सकते हैं। तो 3 बिंदुओं पर फोकस करना है। सबसे पहले सिलेबस के बाद आपको चैप्टर वाइज पहले सारे चैप्टर को कंप्लीट करना है, उसके बाद मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और डेली एक मॉक जरूर देना है। वो मॉक देते रहना है, वो निरंतर आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। यही काम साथियों आपको रीजनिंग में भी करना है। रीजनिंग में क्या करना है, सबसे पहले तो सिलेबस आपके पास होना ही चाहिए। सिलेबस के साथ साथ आपको चैप्टर वाइज सारे चैप्टर को पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है, रीजनिंग तो 100% प्रैक्टिस बेस्ड ही है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप एक मॉक के बजाय 2 मॉक रीजनिंग का दो और अच्छा है। एक चीज सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है जानना ये कि आप मॉक के बाद उसका एनालिसिस जरूर करिए। अगर आपने 40 क्वेश्चन का कोई मॉक दिया और उसमें से आपके 20 क्वेश्चंस गलत हुए, तो आप उन 20 क्वेश्चंस को जरूर एक बार देखिए कि वो कौन से क्वेश्चन है जो हमारे गलत हो रहे हैं और क्यों गलत हो रहे हैं, उसमें क्या अप्रोच हमको लगानी है जिससे कि वो क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम हमारे गलत ना हो। तो सबसे ज्यादा ये इस चीज पे फोकस करना है कि जो आज गलती हो जाए वो कल ना होने पाए। अगर इस प्रकार से आप मैथ और रीजनिंग की तैयारी करते हो साथियों, तो मुझे ऐसा पूरी उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर करेंगे और आप 40/40 मैथ और 40/40 रीजनिंग दोनों में आप कवर करोगे। और जिस दिन आपका 40/40 मैथ 40/40 आपका रीजनिंग आना शुरू हो गया, उस दिन आपको यूपीएसआई बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ये मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूं। तो साथियों, जिस भी बच्चे को मैथ और रीजनिंग को लेकर के ज्यादा डर है वो जरूर मेरे पास आए और मैं गारंटी लेता हूं कि आपको मैथ और रीजनिंग बेहतर करके ही दूंगा और आप विगत परीक्षा में आप बहुत बेहतर करोगे। तो हम लोग लेकर के आ रहे हैं यूपीएसआई का एक नया बैच जो प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होगा साथियों, और यह बैच जो है 1 जुलाई से आ रहा है। तो मैं जरूर उम्मीद करूंगा आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये मेरा वीडियो पहुंचाइए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को डेमो क्लास के लिए लेकर के आइए। और मैं पूरा 1 हफ्ते का डेमो क्लास आप लोगों के लिए फ्री रखा हूं। 1 हफ्ते पूरा डेमो क्लास फ्री है। आप पढ़िए, परखिए और विगत परीक्षाओं के अनुभव वाले टीचर आपको मिलेंगे। नए अध्यापक आपको नहीं मिलेंगे, ऐसे टीचर मिलेंगे जिनके पास 10-10 साल 15-15 साल का पढ़ाने का अनुभव है। बहुत सारे सिपाही और दरोगा बनाए जा चुके हैं। तो ऐसे टीचर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। साथियों, जय हिंद, नमस्कार।